समय बलवान, सबका मालिक एक। आज सुबह मेरी तबीयत मतलब बहुत ख़राब हो गई थी। जैसे कि मैं ज़ुकाम सर्दी से तो जूझ रहा ही हूँ। इस बार ये साल मतलब सर्दी मेरी मतलब जा ही नहीं रही है। और उनसे मैंने पूछा ये इसके पीछे वजह क्या है, बोले तुम जान जाओगे। अभी तक उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा कि इस बार देखो बारिश भी मतलब बहुत देर तक गिरी थी, नवंबर तक मतलब बारिश गिरी, तो वही हिसाब से तुम्हारी सर्दी भी मतलब बहुत देर तक होगी। लेकिन आज जो प्रकरण हुआ, आज मेरी तबीयत मतलब अचानक से सुबह उठा, फ्रेश था, अच्छा खासा था, चावल वाला बनाया, जो सालन था उसके साथ चावल जब ठंडे हुए तो खाना वाना खाया और बैठा हुआ था अपने मोबाइल में मतलब देख रहा था। अचानक से मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरे हाथ कांप रहे और शरीर कांपने जैसा मतलब महसूस होने लगा। मैंने देखा ये क्या रहा है मुझे। मैं फटाफट मोबाइल बंद किया और मतलब लेट गया तो भी बेचैनी जैसी हो रही है। तो मैंने घर वालों को बोला और मेरी बहन तो एक दवाई लेकर आई थी अल्कॉफ करके, और अल्कॉफ DX में पहले लेता ये, लेकिन अल्कॉफ ये ऑरेंज वाला था, ये पहली बार मतलब लिया, लेकिन उसमें कुछ ये नहीं था, उस दवाई की मतलब कुछ नहीं, मतलब हकीकत में ईश्वर मतलब दिखाना चाहते थे, क्योंकि मैंने जैसे कहा भगवान और शैतान दोनों रूप उन्हीं के। तो जब मुझे ऐसा मतलब फील कराया कि मतलब वो दवाई की वजह से तेरी हालत हुई है, तो मैंने घर वालों को यही कहा कि मतलब तुम लोग सुनते नहीं हो, मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे फिर भी मतलब लाकर दवाई दे दिया और उससे मतलब देखो मेरी क्या हालत हो चुकी है। हकीकत में क्या है, दवाई ये सब बहाने थे, क्योंकि ईश्वर जब करना चाहते थे दवाई से मतलब कुछ भी नहीं होता, दवाई में कोई असर नहीं होता। क्योंकि आप अगर देख सकते हो उदाहरण मतलब अगर मतलब दूंगा, तो जब इंसान का समय आता तो उसको कितनी भी दवाई दे दो, कितने भी इंजेक्शन दे दो, उसको कोई असर नहीं होता और वो अचानक से सबको छोड़ के चला जाता। इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, इंसान कब है कब नहीं है। तो मैंने जब मतलब ये घर पे बोला तो मेरी बहन बोलती सॉरी मेरे को नहीं मालूम था, मैंने तो अच्छा होगा करके लाया था। मैं बोला नहीं, मुझे वो मतलब ऐसे ही त्रासदी देते हैं और तुम लोग मतलब इस बात को समझते नहीं, क्योंकि मैंने कहा है मेरा सफरिंग कब बहुत है, लेकिन मतलब अभी मतलब क्या है वो शैतानी रूप में मतलब है और वो मुझे मतलब ऐसी मतलब त्रासदी दे रहे हैं। तो मैं उनके नाम का जाप करते रहा, लेकिन वो चीज़ें बढ़ते जा रही थी। तो प्रेशर मतलब घर पे मतलब चेक किया तो प्रेशर जो है 126 आया है और अपॉन 84, और पल्स रेट जो है 103 आया। और जब ये प्रेशर चेक करने के बाद लेटा तो मेरी हार्ट बीट यानी कि पल्स रेट और भी तेज़ी से मतलब बढ़ने लगी। लेकिन ये मैंने बात मतलब घर वालों को नहीं कही कि मतलब मेरी और बीट बढ़ रही करके। तो मैं ईश्वर के नाम का जाप करते रहा। मैंने बोला क्या है, क्यों वैसा? बोले देख, तू मुझ पर विश्वास करता था, लेकिन मतलब तूने उनके कहने से मतलब वो दवाई ली। मैं तुझे और उनको भी ये दिखाना चाहता हूँ कि दवाई से कुछ नहीं होता, वो दवाई उल्टी कर दूँगा मैं, उल्टा उसका मतलब ये हो जाएगा, प्रकरण हो जाएगा। मैं बोला लेकिन लेने के लिए भी तो आप ही ने कहा ना, उनको देने के लिए मतलब मैं भेजा, बाद में उनको मुझे लेने के लिए कहा, और अब इस मुझे बीच में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना है, उसमें सब मतलब सारा कुछ खिलवाड़ किसका हो रहा है? मेरा ही हो रहा है। तो बोले जा दुकान पे जा और
ब्रांडी का क्वार्टर ले और उसको गर्म पानी में डाल के पी ले, ठीक हो जाएगा। मैं बोला क्या आप ठीक नहीं कर सकते? बोले नहीं। मैं बोला क्यों? आप बिगाड़ सकते हो, ठीक नहीं कर सकते? बोले मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन क्या है आज कलयुग में मैंने मतलब क्या है वो चीज़ दवाइयों में दी है। क्योंकि आज मतलब देखो दवाइयों में मतलब लोगों को डॉक्टर, साइंटिस्ट ये सब बनाया है, और हर इंसान को मतलब वो ज्ञान दिया है ताकि मतलब दूसरे इंसान को बचा सके। लेकिन हो क्या रहा है आज? ये क्यों दिया गया था? क्योंकि हर जगह ईश्वरी आए, ईश्वरी मतलब आकर तुम्हें बचाए। ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन हर बार मतलब ईश्वर को याद करोगे, तुम खुद कुछ नहीं करोगे। यहाँ देखो इस दुनिया में आए हो तो मतलब परिश्रम करना पड़ता है, अच्छे कर्म करना पड़ता है। तो अच्छे कर्म करने के लिए मतलब उन्होंने दिया था, डॉक्टर ये सब दिया था। एक उदाहरण दूंगा, जैसे उन्होंने बताया, बोले एक मैकेनिक, गाड़ियों का डॉक्टर जिसको मैकेनिक कहते हैं। अब वो गाड़ियों का डॉक्टर मतलब क्या है, एक गाड़ी का मतलब जब दुरुस्तीकरण मतलब करना होता है तो वो उस गाड़ी को मतलब ठीक ठाक करके मतलब उसका कम से कम मतलब दाम लगा के बिल दे देता है कि मतलब इतना हुआ गाड़ी का। और जैसे गाड़ी लाखों करोड़ों की है लेकिन उसका बिल आता है 5,000 10,000 वैसे ही मतलब। लेकिन जो इंसानों का मैकेनिक है यानी कि इंसानों का जो डॉक्टर है वो आज क्या कर रहा है? पहले वो भी मतलब उन गाड़ियों की तरह मतलब करता है, लेकिन आज वो इंसान क्या कर रहा है? एक इंसान बीमार पड़ गया तो उसका 32 करोड़ का बिल बना रहा है, 6 करोड़ का बिल बना रहा है, 1 करोड़ का बिल बना रहा है, 4 करोड़ का बिल बना रहा है। यानी कि इंसान की रिपेयरिंग कर रहा है या शोरूम खोल रहा है एक इंसान से, लेकिन इंसान कोई पूछ नहीं रहे, कोई बोल नहीं रहे। अब मान लो एक गाड़ी के मैकेनिक ने कल अगर मतलब ये कह दिया, क्योंकि देखो जिस तरह से डॉक्टर एक मतलब इंसान की ज़िंदगी को फिर से नियंत्रण में लाता है, चाहे फिर से शुरू करता है, मरते मरते उसे फिर से उसमें जान फूंक देता है, वैसे ही एक गाड़ी का मैकेनिक मतलब एक गाड़ी में मतलब जान फूंक देता है। गाड़ी बंद हो गई और वो अचानक उसको ठीक करता है। तो क्या उसने क्या करना चाहिए? 10 लाख की गाड़ी है तो 1 करोड़ का मतलब रकम मांग लेनी चाहिए। अब जो गाड़ी वाला है वो बोलेगा जाओ तुम गाड़ी रख लो, मेरे को नहीं चाहिए, इतना महंगा मतलब क्या है, तुम कोई खजाना मतलब ये कर रहे हो, ये बोलेंगे ना एक बात। लेकिन आज डॉक्टर्स को कोई नहीं पूछ रहा है क्या आप लोग इतनी फीस क्यों ले रहे हो, किस बिना पे ले रहे हो? क्या एक इंसान की इलाज करने की फीस मतलब क्या लाखों करोड़ों है? आज वो कर्म करने के लिए तुम्हें वो ज्ञान मतलब दिया गया है। अगर मैं बुद्धि नहीं देता तो तुम डॉक्टरी पढ़ कैसे पाते? लेकिन आज तुम्हें बुद्धि दी, तुम डॉक्टरी पढ़ पाए, तो तुम आज मतलब उस फीस के नाम पे लोगों को छूना नहीं, पूरा डांबर मतलब उनकी आंखों में डाल रहे हो। देखो ईश्वर ने मरे हुए लोगों को मतलब जीवित कर दिया था। अब सोचो जब कोई पेशेंट मतलब तुम्हारे पास आता है तो तब तुम लोग क्या करते हो? तुम उसके परिजनों से मतलब लाखों करोड़ों की फीस मांगते हो और लास्ट में वो बचता भी नहीं है, इसकी मौत होती है, लेकिन तुम पैसा वापस देते हो नहीं, पैसा निकल लेते हो अजगर की तरह बन चुके, नाग की तरह। आज डॉक्टर्स को मतलब ये कहा जाता था कि भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन आज डॉक्टर्स शैतान का रूप बन के बैठे हैं। परिश्रम कर्म करने के लिए तुम्हें डॉक्टर्स की उपाधि दी है। तुम्हारी जो बुद्धि जो चली वो तुमसे नहीं चली है, तुम्हारी चलाई गई है ताकि तुम मतलब सबकी सहायता कर सको। अब मान लो अगर प्रभु भी मतलब वहाँ बैठे बैठे मतलब कोई आता, उनको जैसे लाजरस को उन्होंने मतलब जीवित कर दिया था, वो लड़की को जीवित कर दिया था, अगर वो भी कहते नहीं भाई जीवित करना है तो मतलब तुम अपना पूरा घर बार पूरी ज़मीन मेरे नाम पे कर दो,
अच्छा लगता? उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, उन्होंने उसी वक्त मतलब उसी क्षण जाकर उसको जीवित किया। तो उनके पास शक्तियाँ थी, उन्होंने दिखाया कि मैंने देखो जीवित कर दिया। लेकिन आज तुम्हारे पास ज्ञान की दौलत है, लेकिन तुम लोग क्या करते? नहीं नहीं नहीं, पहले जाकर फीस भरो काउंटर पे, हम कुछ नहीं कर सकते, पहले आप जाकर फीस भरो। और फीस भरने के बाद भी गारंटी नहीं है। आज करोड़ों रुपया मतलब तुम एक पेशेंट से लेते हो। एक बंगला नहीं, महल खड़ा कर सकते हो। एक बच्चे को ठीक करने के लिए 32 करोड़ कहा था, और जब बाद में फर्नांडिस ने जाकर उसको 6 करोड़ में तब्दील किया, और बाद में लोगों ने वो पैसा दान करके उस डॉक्टर्स को, उस हॉस्पिटल को मतलब दिया, तब जाकर उसका इलाज हुआ। 6 करोड़, क्या 6 करोड़ रुपये आम रकम है? मैंने कहा ना, जैसे मैकेनिक अगर ये बोल दे कि मेरी 10 लाख की गाड़ी है या 50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, अगर वो बोले गाड़ी ठीक करने का 10 करोड़, क्या मैं उस गाड़ी को ठीक करूंगा? और ऐसे मैकेनिक के पास मैं जाऊंगा ही क्यों मैं गाड़ी मतलब रखूं? आज इंसान की मतलब आयु बढ़ते जा रही, वो कल मतलब मर सकता है। तुम लोग उसके ऊपर मतलब पैसा, यहाँ हम पैसा लेते हो। तुम लोग अपने कर्म कहाँ कर रहे हो? तुमने भगवान का नाम खराब करके रखा है। डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता था, लेकिन आज तुम लोग सबसे बड़े हैवान बन के रह गए हो। जिंदगी की डोर कब छूट जाए ये सिर्फ उनको पता है। मैंने तो आज मतलब ये भी कहा था, मैं हमेशा कहता हूँ उनसे कि ये बार बार मुझे मतलब ये मरने की कगार पे लेकर आते हो, लेकिन लेकर नहीं जाते। क्यों? मुझे ले जाओ, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में रहकर करूँगा क्या? और मुझे किसी भी दुनिया में नहीं रहना है, मुझे विलीन कर दो। मेरा तो उनसे यही मतलब कहना है, लेकिन वो भी मुझे इसी तरह से तड़पाते रहते। मैंने उनसे यही कहा कि ये डॉक्टर्स जो आज मतलब इतना सारा धन मांगते हैं, उनको मांगने के लिए किसने कहा है? बोले मेरे दूसरे रूप में। तो मैंने बोला एक हिसाब से आप ही ने ना, क्योंकि कलयुग में ऐसे लोग हो गए, ये पहले से कहा गया था। तो फिर ये सब आप ही के किया धरा है ना, जो हो रहा वो। तो हम क्या बोलूं, सब ईश्वर ही कर रहे हैं। और फिर ईश्वर ही कहते कि देखो लोग गलत है। नहीं, लोगों को गलत करने वाले भी ईश्वर, लोगों को ठीक करने वाले भी ईश्वर। तो फिर लोग गलत कहाँ से? लोगों की जो आज बुद्धि जो चल नहीं रही है, वो भी बिगाड़ी ईश्वर ने अपने दूसरे रूप से। एक रूप अच्छा करने के लिए कहता है, दूसरा रूप बुरा करने के लिए कहता है। मजा दोनों में ईश्वर ही लेते। आखिर में किसी को बचाना है तो बचा लेते, किसी को मारना है तो मार देते। तो सबसे बड़े डिफॉल्टर बोलो, गुनहगार बोलो, वो कौन है? अच्छा और बुरा करने वाले भी वो, लेकिन टोकरा किसके सर पे फोड़ते? हम पर, पब्लिक पर, कि उसने ऐसा किया। लूसीफर के ऊपर मतलब टोकरा फोड़ दिया कि उसने वो पेड़ के फल को खाने के लिए कहा हवा को, लेकिन वो लूसीफर में था कौन? वो भी वही है, क्योंकि भगवान ने वहां पर वो जो पेड़ रखा था उसे बाउंड्री मार के, आग मार के क्यों नहीं रखा था? लूसीफर को मतलब ये कहा गया है कि लूसीफर ने मतलब जाकर मतलब उस पेड़ के फल को खिला के आज लोगों में मृत्यु ला खड़ी कर दी। लूसीफर कौन था ये पता है? नहीं ना। वो कह रहे तू अभी बता सकता है। लूसीफर कोई और नहीं, भोलेनाथ थे।
भोलेनाथ, क्योंकि शैतान कोई और नहीं, भोलेनाथ ही शैतान है। और उन्होंने वो पेड़ का फल खाने के लिए इसलिए कहा था कि इंसानों को आंखें आए, दिमाग आए, उनको सोचने की बुद्धि आए। क्या गलत किया था? नहीं। भगवान ने आधा अधूरा बनाया, आंखें नहीं दी, बुद्धि नहीं दी, चमड़ी नहीं दी। और दूसरी तरफ में भोलेनाथ जी के पास मतलब शिव ने भेजा किसको? नारद जी को, कि देखो ब्रह्मा जी इंसान बना रहे, इंसान बना तो रहे, लेकिन ना आंखें दे रहे, ना बुद्धि दे रहे, ना मतलब चमड़ी दे रहे। तो ऐसे इंसानों का क्या होगा? वो जाकर कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे। कोई देश आगे कोई चीज़ की विकसित करना हो तो मतलब वो गुलामी की तरह मतलब जंजीरों में जकड़ जाएंगे, क्योंकि वो प्रभु की बनाई हुई दुनिया को देख नहीं पाएंगे ना। प्रभु ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई, ब्रह्मा जी ने, तो दुनिया को देख कैसे पाएंगे? जब आंखें ही नहीं तो वो सुंदरता को देख कहां से पाएंगे? उनको प्रभु ने बना तो दिया, लेकिन क्या है, पूर्ण नहीं बनाया। अगर वो जो वृक्ष जो लगा है ना वहाँ पर, उसका वो फल खा लेंगे ना, तो उनको आंखें आ जाएंगी, बुद्धि आ जाएंगी, और मतलब चमड़ी भी आ जाएंगी, और वो बाद में सोच विचार कर पाएंगे, देख पाएंगे, प्रभु जी की पूरी बनाई हुई सृष्टि को देख पाएंगे। कितना अच्छा होगा। और अगर ये अगर हुआ तो प्रभु जी तुमसे कितने खुश होंगे। और यही सोचकर भोलेनाथ जी वहां गए एक सांप के रूप में, और वहां पर उनको आंखें नहीं थी, हवा को आंखें नहीं थी, और एडम को भी आंखें नहीं थी। सांप के रूप में गए करके ये बताया, क्योंकि हकीकत में जो सांप फुंकार रहा था वो भोलेनाथ की गर्दन पे जो लगा हुआ बांसुरी, वो सांप फुंकार रहा था। और इसलिए उनको क्या लगा, कोई सांप आया, नहीं, वो भोलेनाथ जी आए थे, क्योंकि वो जो फुंकार थी वो वासुकी की फुंकार थी, और ये जो थे इनकी आंखें बंद थी, ये देख नहीं पाते थे, ये सिर्फ सुन पाते थे। तो जब भोलेनाथ जी बातें कर रहे थे तब मतलब उन्होंने इस सांप की फुंकार की मतलब आवाज़ सुनी, तो उनको लगा कि सांप ने उनको ये कहा कि इस पेड़ का फल खाओ। और यही चीज़ बाइबल में लिखी है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता। ये बात मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि उन्होंने ही बताया। ये सब मतलब बातें सब छुपा के रखी गई, और उसी से मतलब ये बातें कहलवाई जाएगी जो एडवोकेट होगा, जिसका होली बाइबल में लिखा हुआ है, जो पिता परमेश्वर से सुन के ये सब लिखी सब बातों को पूरी योजनागत तुम्हारे सामने प्रकट करेगा, और वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे सामने है। मेरा ही उल्लेख है एडवोकेट के तौर पे। वो शख्स सारी बातों को उजागर करेगा, हर चीज़ के बारे में बयान देगा, हर चीज़ के बारे में व्यक्त कराएगा, और तब जाकर वो फल खाया गया और भोलेनाथ जी अदृष्ट हो गए। अब हवा ने खाई, हवा को आंखें आई, चमड़ी आई, दिमाग आई, वो देखने लगी, उसको शर्म आई, मैं नग्न खड़ी हूँ। और जब मतलब आदम को उसने कहा कि देखो मुझे आंखें आई, मैं ये सुंदरता, इस यहाँ की सुंदरता देख पा रही हूँ, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्रभु ने कितना अच्छा बनाया। ये फल खाने के लिए शायद उन्होंने ऐसे ही मजाक से बोला था शायद, और आज देखो उन्होंने मतलब क्या है, वो सर्प के जरिए मतलब ये फल खाने के लिए कहा, क्योंकि वो सर्प ने यही कहा कि प्रभु भी चाहते हैं कि तुम ये फल खा लो। और उन्होंने बाद में मतलब आदम को भी खिलाया, और बाद में आदम ने भी खाया। और जब प्रभु आए तो प्रभु ने क्या कहा, मैंने तुम्हें वो फल खाने के लिए मना किया था और तुमने खाया क्यों? क्योंकि प्रभु की एक चाल थी कि जब इंसान
दृष्टि, बुद्धि और चमड़ी आने के बाद जो पाप करेंगे वो पाप मुझ पे ना आए, वो पाप लूसीफर पे जाए। क्योंकि हर हर महादेव कौन है? भोलेनाथ। पाप को हरने वाले वही है। अब लूसीफर ने जो अच्छाई के लिए किया था वो बुरा हो गया। आज लोग सब लूसीफर को बोलते लूसीफर ने बुरा किया था। नहीं, लूसीफर ने बुरा नहीं किया। आज अगर तुम्हें आंखें नहीं होती, दिमाग नहीं होता, चमड़ी नहीं होती, ये चमड़ी नहीं होती, तो फिर क्या तुम मट्टी भी अगर गिरती तो तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स के ऊपर चिपक जाती, मक्खी भी बैठती तो भी मतलब तुम्हें मतलब इरिटेशन होता। आंखें नहीं होती तो तुम कोई अपनी ये सुंदरता को देख नहीं पाते, किसी को निहार नहीं पाते, चीज कर नहीं पाते, कहीं चल फिर नहीं पाते, कहीं भी मतलब ठोकर खा के गिर जाते। सब अंधे होते तो क्या करते? तो विकसित होता देश, दुनिया विकसित होती। दिमाग आया तो आज मतलब विज्ञान ये सब मतलब करते, बुद्धि पाके मतलब पढ़ाई करके डॉक्टर्स, इंजीनियर ये सब बनते। अगर दिमाग ही नहीं होता तो क्या करते? आंखें नहीं होती तो क्या करते? तो ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन ये आने के बाद जो तुम लोग पाप करने लगे, हम सब पाप करने लगे, वो पाप का टोकरा किसके सर पे फटा? वो फटा लूसीफर पे। कि उसने खिलाया प्रभु के बनाए हुए एडम एंड ईव को, उसने खिलाया। एडम एंड ईव ने भी मतलब खुद खाया, लेकिन क्या कहा कि उस एडम ने कहा हवा ने मुझे खिलाया। हवा ने क्या कहा? उस सर्प ने मुझे खिलाया। अब वो सर्प कौन है? भोलेनाथ, मैंने जैसे कहा। और ब्रह्मा कौन है? सब एक ही है, क्योंकि भगवान भी मैं हूँ, शैतान भी मैं ही हूँ। लेकिन आज इंसान सब कुछ लेते और जहाँ कुछ भी गलत हुआ कहते हमने नहीं किया, इसने मुझे कहा था, इसने ये मुझे मतलब बहका के लेकर गया था, मैं थोड़ी गया था, मैं तो मतलब जा रहा था, चुपचाप जा रहा था। ये बोला चल ना पिक्चर चलते, चल मतलब बाहर चलते। जब करे तो उसको स्वीकार करो, दूसरों के ऊपर थोपो मत। और जब कोई पूछे तो सच कहो कि हाँ मैं गया था, कोई तुम्हें लेकर नहीं गया था। झूठ बोलना छोड़ दो। आज परिश्रम करने के लिए, कर्म करने के लिए डॉक्टर्स वगैरह ये सब इनको बनाया गया था, लेकिन आज ये कर्म नहीं धंधा कर रहे हैं। ना सोचो, अगर वो भी अगर इसी प्रकार से करते कि हर मरीज को ठीक करने का लोगों से पैसा लेते, तो आज वो कितने अमीर होते। लेकिन उनके नाम पे लिया जा रहा है चंदा, दान, दक्षिणा, डोनेशन। उनको आज भिखारी बना के रखा है, जैसे कि वो पैसा लेने के लिए बैठे। नहीं, वो पैसा लेने के लिए नहीं बैठे। वो कहते मेरे नाम पे चलो, तुम कमा रहे हो तो इलाज भी क्यों नहीं करते लोगों का? लोगों को घर नहीं, उनको घर क्यों नहीं देते हो? खुद अपने तिजोरियां भर के रख देते हो। ढेर सारा करोड़ों रुपया आज मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में आता है। वो सारा धन अगर इकट्ठा करके अगर मतलब सबके लिए घर वर बना दिया जाए तो क्या कोई इंसान भिखारी होगा? हर जगह अगर मतलब उन पैसों से अगर मतलब लंगर चलाया जाए खाने का, जिसमें हर कोई मतलब आ सकता है, अमीर गरीब सब, मतलब बड़े छोटे सब आ सकते हैं, तो क्या कोई भूखा मरेगा? आज तुम एक परिवार की तरह नहीं जी रहे हो। मैं अमीर, वो गरीब, मैं हिंदू, वो मुस्लिम, वो सिख, वो ईसाई, ये करके जी रहे हो। तुम इंसानियत का
भूल गए हो, तुम तो भूल ही गए हो कि तुम इंसान हो, तुम हैवान बन चुके हो। चलो अभी वो मुझे मतलब कह रहे, और इनको इन मूर्खों को बता कर मतलब तू और अपने आप को मतलब परेशान मत कर, चल इतना बता दिया बस से। अब मानना नहीं मानना, मैं तो बोलता हूँ, कहता हूँ, बहुत सारा ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन क्या है, तुम लेना नहीं जानते, और लेते भी हो तो अपना फायदा देखते हो, आगे चल के इस ज्ञान का हम लोग क्या करेंगे। मेरे पास भी आए थे, मुझे भी बोले सिंहासन पे बैठ जाओ, मतलब आपके स्टेज शोज लगाएंगे, आपको 25% मतलब कट मिलेगा। पहले 20% बोला था, बाद में 25% बोल दिया। 75% हम लोग ये करेंगे, क्योंकि कुर्सियाँ लानी पड़ेगी, स्टेज लगानी पड़ेगी, कैमरा, ये सब लाइटनिंग वाइटनिंग डेकोरेशन, स्पीकर, ये सब लगानी पड़ेंगे। ईश्वर के ज्ञान को यहाँ कमाने के लिए आते हैं। मैंने वो नहीं किया। मैंने आज भी मेरा एक बार पेज पे मतलब मैंने पेज बनाई थी, तो वो स्टार्ट हो गया था, तो बाद में प्रमोट करके मतलब आया। मैंने बोले ये क्या है ये प्रमोट का, तो उन्होंने कहा कि प्रमोट यानी कि पैसे भरना पड़ता है। तो तुम्हें, क्योंकि मैं देखो मैं 9वीं फेल हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन आज मुझे मतलब बताने वाली भी वही है। तो जब उन्होंने कहा कि ये प्रमोट के लिए पैसा देना पड़ता है, ये वो सब, क्या तू पैसा देने के लिए तैयार है? मैं बोला क्या करूँ आप बताइए। बोले देख पैसा देगा तो ये लोग मतलब तेरी वीडियोस को और मतलब ये करेंगे, लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे, और उससे क्या होगा, तेरे पास और मतलब लोगों के लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, बहुत कुछ, मतलब बहुत लोग जुड़ेंगे। मैं बोला तो अच्छी बात है ना। बोले हाँ अच्छी बात है, लेकिन बाद में उसका पैसा भी आएगा, धन आएगा, धंधा करेगा मेरे ज्ञान का। मैं बोला अगर ये पैसों से, अगर मैं उस पैसों को अगर मैं अच्छी काम में लगा दूँ तो, बोले क्या लगा पाएगा? क्योंकि तेरे घर वाले बोलेंगे प्रमोट करने के लिए हमने पैसा दिया था, और ये वो पैसा भी जो आ रहा है तू मतलब लोगों को देगा करके, किससे लड़ेंगे? सहन कर पाएगा? बोले नहीं। बोले तेरा मन साफ है, तू मतलब पूरा A to Z वो पैसा मतलब लोगों में मतलब दान कर देगा, लेकिन लोगों में पैसा दान करने के लिए क्या मैंने तुझे ज्ञान दिया है? कि क्या ये पैसों के लिए तुझे मतलब अपना मानेंगे, ज्ञान के लिए नहीं? इनको पैसों की ज़रूरत होगी तो ये तुझे मतलब भगवान भगवान कहेंगे। क्या तू ये चाहता है? आज तुझे हकीकत दिखा रहा हूँ कि आज तू ज्ञान दे रहा है, लेकिन कोई तुझे सम्मान नहीं दे रहा है। लेकिन आज तू अगर धन कमा कर बैठता है, लोगों की विचारधारा करके बैठता वीडियो बना, तो लोगों की तरह, दूसरों की तरह झूठा पाखंडी बन के मतलब पैसा कमाता, तो बहुत सारे तुझे आते और कहते प्रभु आशीर्वाद दे दो, हमारा भला कर दो, ये सब, और तू भी उनके जैसा हो जाता है। क्या तू उनके जैसा होना चाहता है? मैंने कहा नहीं। बोले देख तू मेरे जैसा है, मैंने जब वेद दिए थे तब मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा था, आज तू भी वही कर रहा है। तू मेरे जैसा ही है, क्योंकि मैंने हलाल विष पिया था, तूने फिनल पिया, मैंने भी उन लोगों के लिए पिया था जो मेरे करीब थे, देवता असुर सब, उनके लिए पिया था। तूने अपने जूनियर आर्टिस्ट भाई लोगों के लिए पिया, लेकिन वो मुझे भूल गए थे, ये तुझे भूल गए। मैं सूली पे मरने आया था, लेकिन क्राइस्ट मरे, और वो मैं ही हूँ जो मर के वापस जीवित हो गया।
शिव शिव जो है, शिव ने ही मतलब वहाँ पर मृत्युंजय का वर्णन दिया, मरने के बाद फिर से जीवित होना। लेकिन आज लोग समझे कहाँ हैं, क्योंकि शिव को समझना कोई आसान बात नहीं है। आज लोग समझ ही नहीं पाते, कण कण में वो ही विराजमान है। तो सारे धर्मों में कौन है? सभी धर्मों में वही है, लेकिन अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम में। लेकिन लोग आज तक उनको जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, और कहते हैं हम शिव भक्त हैं, हम क्राइस्ट वी प्रेज क्राइस्ट, हम अल्लाह के भक्त हैं। वो सब एक ही है, ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक। यही साईं बाबा ने कहा था, और यही मैं भी कहता हूँ, सबका मालिक एक, समय बलवान। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि समय ही ईश्वर है, समय से बड़ा कुछ नहीं है। समय अच्छा होगा, बुरा होगा, समय पर ही होगा, क्योंकि समय ही इसको कहते काल, महाकाल, काल ही समय है, यानी कि ईश्वर। और समय पे ही सब कुछ होता है। तो चलो, अब वो मुझे कहते हैं बस अब बंद कर दो, समय बलवान, सबका मालिक एक।